नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ ऋतिका अवाना। प्रयागराज में दीपावली की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है और परंपरागत मिठाइयों की खुशबू हर गली में फैली हुई है। इस बार भी कारीगरों ने त्योहारों को और भी मीठा बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए रिपोर्ट। दिवाली का त्योहार नजदीक है और प्रयागराज के कारीगर पूरी मेहनत से जुटे हैं मिठाइयां बनाने में। यहाँ पर खास तौर से गट्टा और इलायची दाना जैसी परंपरागत मिठाइयां तैयार की जा रही हैं, जो सनातन धर्म की परंपराओं से गहराई से जुड़ी हैं। सुबह से लेकर देर रात तक मजदूर इन मिठाइयों को तैयार करने में जुटे हैं। कारीगरों का कहना है कि पहले जितनी मांग रहती थी उतनी अब नहीं रही, लेकिन दिवाली पर इन पारंपरिक मिठाइयों की मिठास अब भी लोगों के दिलों में बरकरार है। सनातन धर्म में दीपावली का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और उस दीपावली में एक जो पारंपरिक विचारधारा है गांव की, वो आज भी एक इलायची दाना गट्टा खिलौने पर पूरी तरह से आश्रित है। वहाँ पे मिठाई का इतना रोल नहीं जितना ज़्यादा इसका गट्टे का और इलायची दाने का, और इसको गांव में बहुत ज़्यादा इसकी खपत होती है, बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है और यहाँ से सप्लाई होती है। क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ इलायची दाने का गट्टा, खिलौना, भूरा, दाना, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बेसिकली दीपावली के पॉइंट ऑफ व्यू से खिलौने की ज़्यादा डिमांड रहती है, खिलौने और गट्टे की। कितनी समय अब मेहनत तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, सुबह से वर्कर्स लगते हैं 6 बजे शाम तक में लगे रहते हैं और काफ़ी लेंदी प्रोसीजर होता है और बहुत टफ रहता है। अच्छा, बढ़ते समय के तौर पे इसकी डिमांड घटी है या अभी भी बरकरार है? बेसिकली देखा जाए कि मॉडर्न टाइम के बिहाफ पे डिमांड इसकी कम ही होती जा रही है, क्योंकि गांव में भी देख रहे हैं चीज़ें पहले से ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन जो पुराने लोगों का भी अप्रोच जो बिहाइंड कर रही हैं उसके बिहाफ पे हम देख रहे हैं कि पहले से डिमांड काफ़ी कम हो गई, रुपये में 12 आना डिमांड कम हो गई है। मार्केट की क्या वैल्यू इस समय इसकी? मार्केट में पहले चीज़ें और इंक्रीज करती थी, रेट वगैरह बढ़ता था, चूंकि क्या हो गया, भट्टियाँ क्या हो गई अब गाँव में भी खुल गई हैं, कारखाने, लेबर, कारीगर वगैरह हर जगह हर इंसान स्किल्ड हो गया है। ये पहले शहर में होता था इसका प्रोडक्शन, इसके साथ साथ अब गाँव में भी होने लगा है, इससे हमारे यहाँ जो है इसकी डिमांड बहुत कम हो गई है। मतलब जितना आप लगाते हो उतना ही मुनाफा से ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा मुनाफे की पहले वाली चीज़ें अब नहीं बची हैं। रीज़न उसके पीछे यही है कि जगह जगह गाँव भट्टियाँ खुल गई हैं, कारीगर स्किल्ड हो गए हैं, वो अपना गाँव छोड़ के कहीं और बनाना नहीं चाहते हैं। नाम बताइए। सुंदरम शर्मा। ये बताइए, आप लोग ये क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? गट्टा बना रहे हैं, ये देहात में जाता है, लोग खाते हैं। दिवाली के समय इसकी कितनी डिमांड है? दिवाली के समय तो भैया बहुत डिमांड है इसकी। भले ही आधुनिक मिठाइयों ने बाजार में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन पारंपरिक स्वाद और परंपरा का आकर्षण अब भी कायम है। ग्रामीण इलाकों में बनी ये मिठाइयां आज भी त्योहारों की रौनक बढ़ा देती हैं। तो जहां दीपावली की मिठास कारीगरों के हाथों में बसती है, वहीं इनकी मेहनत त्योहार को और भी खास बना देती है। परंपरा और स्वाद का ये संगम आज भी लोगों के दिलों में बसा है, जो दिखाता है आधुनिकता के दौर में भी अपनी मिट्टी की खुशबू अब भी जिंदा है। दीपावली की रौनक, मिठाइयों की मिठास और कारीगरों की लगन, यही है भारत की असली पहचान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।